नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपको ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे ग्रैंड शादी, यानी एकदम असली द बिग फैट डिवाइन इंडियन वेडिंग में पहली पंक्ति की सीट मिल गई है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। लेकिन रुकिए, आज हम इस पूरी कथा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। एक ऐसे पारंपरिक मेहमान की नज़र से जो हर शादी में सिर्फ ये देखता है कि सजावट कैसी है, कपड़े कैसे हैं और व्यवस्था कैसी है। सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब हमारी सांसारिक उम्मीदें सीधे एक दिव्य हकीकत से टकराती हैं तो असल में क्या धमाका होता है। अब एक शादी वाले टिपिकल मेहमान के तौर पर सोचिए। एक पारंपरिक शादी में हम क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि शानदार गाड़ियां होंगी, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट होंगे, सब कुछ एकदम परफेक्ट और चकाचौंध से भरा होगा। लेकिन क्या होता है जब साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी विवाह करने जा रहे हों और उन्हें इन सांसारिक दिखावों की रत्ती भर भी परवाह ना हो? भाई, दूल्हे ने ना तो कोई लग्जरी गाड़ी बुक की है और ना ही कोई मेकअप आर्टिस्ट बुलाया है। ये भारी अंतर समाज की उन भव्य उम्मीदों और भगवान शिव की उस पूर्ण उदासीनता के बीच एक बहुत गहरी खाई को दिखाता है। तो चलिए इस बिल्कुल ही अनोखी बारात के सफर पर चलते हैं। चरण 1, तैयारियां। तो चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में घुसते हैं। विवाह का मुहूर्त तय हुआ है, गुरुवार का दिन है और समय है ठीक शाम 5 बजे। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। दूल्हे की तरफ से किसी भी गाड़ी या ट्रांसपोर्ट की कोई बुकिंग नहीं है। जी हां, देवताओं को साफ बता दिया गया कि बारात में चलना है तो अपने अपने वाहन खुद लेकर आओ। अब आप बाईं ओर देखिए, हमारे मेहमान देवता अपने लुक को लेकर कितने ज्यादा फिक्रमंद हैं। देवराज इंद्र अपने काले भैंसे को पानी में रगड़ रगड़ कर नहला रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद शादी वाले दिन वो थोड़ा गोरा दिखने लगे। कुबेर जी अपने पुष्पक विमान पर बाकायदा झालर और फेरी लाइटें लगा रहे हैं। और दाईं ओर स्वयं दूल्हे राजा भगवान शिव हैं, एकदम चिल। न कोई भव्य वाहन, न कोई दिखावा। उनके पास सिर्फ उनके अपने गण हैं, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है। अब आते हैं चरण 2 पर, एक अनोखा दूल्हा। अब चूंकि सभी देवता अपने अपने मेकअप में बिजी थे, तो उन्होंने दूल्हे को तो पूरी तरह से भगवान के ही भरोसे छोड़ दिया। तो शिवजी को सजाने की जिम्मेदारी किन पे आ गई? उनके वफादार गणों पर, जो खुद शायद साल में एक बार नहाते हैं। और यहीं से शुरू होता है शिवजी का बिल्कुल ही अनोखा DIY वेडिंग लुक। इसे देखकर तो कोई भी आज का डिजाइनर पक्का बेहोश हो जाएगा। गणों ने मुकुट बनाने के लिए बाकायदा छाट छाट कर 10 मिलीमीटर से पतले सांप निकाले। कानों के कुंडल के लिए एकदम एक जैसे दिखने वाले जुड़वा सांप, करकोटक और कुलिका को पहनाया गया। और जब बात आई चेहरे के फाउंडेशन या पाउडर की, तो एक गण दौड़कर शमशान से राख ले आया और उनके पूरे शरीर पर भस्म लगा दी। लेकिन सबसे दिलचस्प था उनका बेल्ट। बाघ की खाल को टिकाने के लिए एक ऐसा सांप चुना गया जिसे नाचने का बहुत शौक था। उसे सख्त हिदायत दी गई कि भाई, जब तक बारात लौट ना आए तुम्हें बिल्कुल हिलना नहीं है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो है शिवजी की माला। जब गणों में बात उठी कि ताजे फूलों की माला तो रास्ते में ही मुरझा जाएगी, तो एक गण ने सीधा शमशान से खोपड़ियों की माला बना डाली। उसका तर्क सुनिए। वो कहता है कि इस मुस्कुराते चेहरे को देखो, इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, ये कभी नहीं मुरझाएगा। है ना एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोच। एक तरफ ये बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है और दूसरी तरफ एक पारंपरिक शादी वाले मेहमान के लिए ये दृश्य सच में किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और यहां से शुरू होता है चरण 3, वैश्विक भूतों की बारात। जब श्रृंगार पूरा हुआ तो सजे धजे देवताओं ने जब शिवजी का ये रूप देखा तो वो अपनी बेइज्जती के डर से बारात छोड़कर ही आगे निकल गए। उन्हें लगा कि ऐसे दूल्हे के साथ चलेंगे तो उनका स्टेटस खराब हो जाएगा। तब शिवजी ने अपने सच्चे अपनों को, यानी अपने असली VIPs को बुलाया। उन्होंने एक इशारा किया और पूरी दुनिया से भूत प्रेतों का जमावड़ा शुरू हो गया। और ये अपील कितनी ग्लोबल थी, जरा इस टेबल को देखिए। अमेरिका से 10-10 फीट के गोरे भूत आए जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। पंजाब वाले भूत बिना किसी बाजे के ही एकदम बेफिक्र होकर भांगड़ा कर रहे थे। जापान और कोरिया के भूत अपनी छोटी आंखों को सिकोड़कर इस अनोखे जश्न को देखने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे उत्तर प्रदेश के भूत, वो पूरे जोश में बाबा के राजबा के नारे लगाते हुए चल रहे थे। ये एकदम सीमा रहित, सर्वव्यापी और पूरी तरह से अराजक बारात थी। 3000 सिर्फ अमेरिका से आए हुए गोरे भूतों की संख्या ही 3000 थी। अब इस नंबर को परिप्रेक्ष्य में रखकर जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए।
बिना किसी दिखावे के हजारों की संख्या में तरह तरह के अजीबोगरीब चेहरों वाले अलग अलग भाषाओं में शोर मचाते हुए शिव के ये गण बारात लेकर निकल पड़े हैं। और दूल्हा किस पर सवार है? किसी मर्सिडीज या हाथी पर नहीं, बल्कि एक बैल यानी नंदी पर। ये किसी भी पारंपरिक मेहमान के लिए एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके होश ही उड़ा दिए होंगे। चरण 4, रिसेप्शन में हाहाकार। अब ये बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है। यहां वो पल आने वाला है जहां वधू पक्ष की पारंपरिक भव्य उम्मीदें और शिव की ये डरावनी हकीकत आपस में बुरी तरह टकराने वाली हैं। स्वागत की पूरी तैयारी थी, लेकिन हुआ क्या? टाइमलाइन देखिए। पहले 1 मिनट में दूर से सिर्फ अजीबोगरीब ध्वनियां और हर हर महादेव के नारे सुनाई दिए। 5 मिनट होते होते जैसे ही बारात गांव में घुसी, बच्चे पूर्ण आतंक में चीखते हुए भागने लगे। और 10 मिनट के अंदर तो पूरे गांव में ऐसा खौफ फैला कि लोगों ने अपने दरवाजे ये सोचकर बंद कर लिए कि साक्षात यमराज की सेना आ गई है। और इसी बीच सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। दूल्हे की कमर पे जो नाचने वाला सांप था वो अचानक खुल गया और शिवजी बैल पर बिल्कुल नग्न अवस्था में आ गए। और फिर आता है इस पूरे नाटक का क्लाइमैक्स। दुल्हन की मां मैना जी अपने दामाद का स्वागत करने के लिए आरती की थाल लेकर बाहर आईं। वो बेचारी उम्मीद कर रही थी कि कोई बहुत ही सुंदर राजकुमार सा दूल्हा रेशमी कपड़ों में आएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने नंदी पर बैठे, भस्म लगाए, सांपों और बिच्छियों से लदे शिव को देखा, उनके हाथ से आरती की थाली सीधे जमीन पर गिर गई। ठक! ये समाज की उम्मीदों के लिए सबसे बड़े शौक का क्षण था। ये वो पल था जहां सारा सांसारिक दिखावा टूटकर बिखर गया। चरण 5, दिव्य अराजकता को अपनाना। अब इस घोर अराजकता और सदमे के बीच मेहमानों के पास सरवाइव करने का क्या तरीका था? उन्हें एक छोटा सा क्रैश कोर्स या कह लीजिए सर्वाइवल गाइड अपनानी पड़ी। स्टेप 1, अपनी सारी भौतिकवादी उम्मीदों को पूरी तरह से छोड़ दो। सोने चांदी की उम्मीद को राख से बदलना होगा। स्टेप 2, दूल्हे की तुलना उन दिखावटी देवताओं से करना बंद कर दो जो अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले ही भाग गए थे। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, इस भयानक और खौफनाक बाहरी रूप के पार देखना शुरू करो ताकि उस परम सत्य और दिव्यता को महसूस कर सको। जो भी मेहमान इन 3 स्टेप्स को समझ गया, सिर्फ वही इस दिव्य विवाह का असली आनंद ले सका। चरण 6, अप्रत्याशित कृपा और मिलन। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि इस पूरी कॉमेडी और डरावनी स्थिति के पीछे एक बहुत ही गहरा भावुक संदेश छिपा था। सास के हाथ से थाली गिरने और देवताओं के ताने सुनने के बावजूद शिव बिल्कुल शांत रहे। उनका ये कथन देखिए, जब एक देवता ने शिवजी से कहा कि आपकी सास ने थाली फेंक कर आपका अपमान किया है, तो शिवजी ने बस मुस्कुराकर कहा कि ये उनका घर है, उनका नियम है। और उन्होंने जो बात कही वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जहां संबंध बन जाए वहां कमियां खोजना बंद कर देना चाहिए। सोचिए जरा, जब हम रिश्ते में कमियां खोजना बंद कर देते हैं तभी सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। माता पार्वती को शिव के इसी दिव्य स्वरूप पर तो पूरा भरोसा था। जब दुल्हन के परिवार ने अंततः इस गहरी सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तब जाकर ये बारात एक सचमुच के भव्य उत्सव में बदल गए। बिना किसी झूठे दिखावे के पूरे वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चारण के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए। ये मिलन हमें सिखाता है कि जो चीजें ऊपर से देखने में एकदम अराजक और भयंकर लग सकती हैं, असल में उनके मूल में दुनिया का सबसे शुद्ध, सरल और शाश्वत प्रेम हो सकता है। अंत में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के समय में हम शादियों और जीवन में परफेक्शन के लिए कितना ज्यादा तनाव लेते हैं, है ना? अगर स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी शमशान की राख, सांपों और भूतों की इस अजीबोगरीब बारात में पूर्णता और परमानंद पा सकते हैं, तो हम लोग इन सांसारिक और दिखावटी उम्मीदों के बोझ तले अपने जीवन का असली आनंद क्यों खो देते हैं? शायद असली सुंदरता और संबंध दिखावे में नहीं, बल्कि उस सादगी में है जो भीतर से महसूस की जाती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।